हाय, मैं हूं अब्दुल हसन और आज हम बात करते हैं सिमेट्री के बारे में कि बेसिकली सिमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, एन टाइप ऑफ सिमेट्री। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं अबाउट सिमेट्री के बारे में, एन टाइप ऑफ सिमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, एन टाइप ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने साथ ये नोट करें कि क्रिस्टल में नंबर ऑफ सरफेस होते हैं और इस सरफेस को कहते हैं फेस, इंटरफेशियल एंगल एंड एज। क्लियर बात, ये अपने साथ नोट करें। अ क्रिस्टल पोजेस अ नंबर ऑफ सरफेस, क्रिस्टल में नंबर ऑफ सरफेस होते हैं और इसको कहते हैं फेस, ठीक है, इंटरफेशियल एंगल एंड एज। क्लियर बात, ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। तो अब फेस का क्या मतलब है, ठीक है, और इंटरफेशियल एंगल का क्या मतलब है, अब ये भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट फेस एंड देन इंटरफेशियल एंगल। तो फेस का क्या डेफिनेशन है, देखिए ये जो क्रिस्टल है इसका प्लेन सरफेस होता है और इस प्लेन सरफेस को कहते हैं व्हाट, फेस। क्लियर बात, तो अपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसीडर करें कि हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल का ये जो प्लेन सरफेस है ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसीडर करिए हमारे पास क्या है, ये क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल का ये जो प्लेन सरफेस है ये वाला, इसको कहते हैं फेस। क्लियर बात, ये अपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्लेन सरफेस है इस क्रिस्टल का, इसको कहते हैं व्हाट, फेस। ये वाला, ये क्या है, ये प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस को कहते हैं फेस। क्लियर बात, ये अपने साथ नोट करें। अब इस इंटरफेशियल एंगल का क्या मतलब है, पहले इसका मीनिंग समझे। इंटर मीन्स इनसाइड, इंटर मीन्स इनसाइड, क्लियर हुआ, इनसाइड, क्लियर हुआ, इनसाइड। फेशियल मीन्स फेस, फेशियल का मतलब है फेस, ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। तो जो इंटरफेशियल एंगल है ये होता है बिटवीन द फेसिस, ठीक है, ये एंगल होता है बिटवीन द फेसिस के दरमियान और इसको कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। क्लियर हो, तो अपने साथ नोट करें। द एंगल बिटवीन द फेसिस आर कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। ये जो फेसिस के दरमियान ये जो एंगल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, एक फेस है ये वाला और सेकंड है ये वाला। अब इस दोनों के दरमियान ये जो एंगल है इसको कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। क्लियर हुआ, द एंगल बिटवीन, ठीक है, द फेसिस आर कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल, इसको इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। ये जो दो फेसिस के दरमियान ये जो एंगल है, दो फेसिस के दरमियान ये जो एंगल है इसको कहते हैं इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। क्लियर हुआ, कि अपने साथ नोट करें। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एज है। क्लियर हुआ, ये क्या है, ये एज है, ये अपने साथ नोट करें। ये है एज, ये वाला, ये रहा फेस, ये रहा इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। ये जो दो फेसिस के दरमियान एंगल है इसको कहते हैं इंटरफेशियल एंगल और ये रहा एज, ये वाला, ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। इस तरह ये भी एज है, क्लियर हुआ, इस तरह ये क्या है, इंटरफेशियल एंगल है, ठीक है, इस तरह ये भी इंटरफेशियल एंगल 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 है। क्लियर हुआ, तो अपने साथ नोट करें। अब सिमेट्री का क्या डेफिनेशन है, अब इसका डेफिनेशन करते हैं। देखिए जब हम क्रिस्टल रोटेट करते हैं 360 एंगल में, ठीक है, जब हम क्रिस्टल रोटेट करते हैं 360 एंगल में अलोंग विथ इट्स एक्सिस, तो फेसिस, इंटरफेशियल एंगल और एज में रिपीटिशन आता है और इसको कहते हैं सिमेट्री। क्लियर बात, ये अपने साथ नोट करें, कंसीडर करें
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये क्रिस्टल है। अब ये क्रिस्टल मैं रोटेट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 360 एंगल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 360 एंगल में रोटेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं ये रोटेट करता हूँ अलॉन्ग विथ इट्स एक्सिस, ठीक है, इसका जो एक्सिस है इसके साथ मैं ये रोटेट करता हूँ 360 एंगल में, यहाँ पर आप देखते हैं 360 एंगल में ये मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है, अलॉन्ग विथ इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के साथ, इसका जो एक्सिस है इसके साथ ये मैं रोटेट करता हूँ। तो इसमें रिपीटेशन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं ये रोटेट करता हूँ तो इसमें रिपीटेशन आता है या नहीं, फेस का भी रिपीटेशन आता है, एज का भी रिपीटेशन आता है और इंटरफेशियल एंगल का भी रिपीटेशन आता है, ठीक है, और इसको कहते हैं सिमेट्री। क्लियर बात? तो ये अपने साथ नोट करें, द रिपीटेशन ऑफ द एंगल्स, ये जो रिपीटेशन आता है एंगल का, इंटरफेशियल एंगल्स, क्लियर बात, ये अपने साथ नोट करें। फेसिस, ये जो फेसिस का रिपीटेशन आता है, ठीक है, एंड एंगल्स व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 एंगल, जब हम क्रिस्टल रोटेट करते हैं 360 एंगल along its axis, ठीक है, along its axis, तो इसको कहते हैं सिमेट्री। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें, ये रहा डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ सिमेट्री है। वन है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड थर्ड वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें, देयर आर 3 टाइप ऑफ सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स एसोसिएटेड विथ क्रिस्टल। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें, हमारे पास 3 टाइप है। अब ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, अब डिस्कस करते हैं ये 3 टाइप ऑफ सिमेट्री, तो ये अपने साथ नोट करें। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले हम प्लेन के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है, प्लेन का क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले ये अपने साथ नोट करें, इसका बहुत अहम रूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री में, ठीक है। तो ये अपने साथ नोट करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह स्ट्रक्चर को प्लेन कहते हैं, ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर को प्लेन कहते हैं। तो अपने साथ नोट करें, ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें, ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें, ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, ये प्लेन है, ये क्या है, ये प्लेन है, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, देखिए, जब हम एक क्रिस्टल को ठीक है, जब हम एक क्रिस्टल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, किसके जरिए, एक इमेजिनरी प्लेन के जरिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या प्लेन है, और अगर हम किसी क्रिस्टल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, किसके जरिए, इमेजिनरी प्लेन के जरिए, तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये क्रिस्टल हमने इस तरह, ठीक है, डिवाइड करना है कि जो 2 इक्वल पार्ट्स है ये एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, ये दोनों इस तरह हमने डिवाइड करना है कि एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने साथ ये नोट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन अ क्रिस्टल इज डिवाइड बाय एन इमेजिनरी प्लेन, ठीक है, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जब हम एक क्रिस्टल को डिवाइड करें किसके जरिए, बाय एन इमेजिनरी प्लेन के जरिए, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ईच ऑफ विच द एग्जैक्ट मिरर इमेज, एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर होना चाहिए, ये एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर होना चाहिए, जो 2 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है, ये एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर होना चाहिए, ठीक है। देन दिस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम एक क्रिस्टल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, किसके जरिए, एक इमेजिनरी प्लेन के जरिए, ठीक है, और ये क्रिस्टल हमें इस तरह डिवाइड करना है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में कि ये जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे का
मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें, यहां पर आप देख सकते हैं एग्जांपल, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। ओके, एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं, एग्जांपल, ठीक है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक क्या है, ये है क्रिस्टल, ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है। अगर ये क्रिस्टल में डिवाइड करो, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर, यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है, ये क्या है, ये इमेजिनरी प्लेन है, ये क्या है, इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल मैंने डिवाइड किया, ठीक है, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये एक पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, और ये क्या है, इमेजिनरी प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ये प्लेन है, इसके अंदर ये मैंने डिवाइड किया, ठीक है, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, और ये, ठीक है, और इस सिमेट्री को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये हमारे पास ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये हमारे पास ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, ठीक है, ये वाला है हमारे पास प्लेन ऑफ। देखिए, अगर मैं किसी क्रिस्टल को इस तरह डिवाइड करूं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टल है। अगर मैं किसी क्रिस्टल को इमेजिनरी प्लेन के जरिए इस तरह डिवाइड करूं, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये प्लेन इस तरह प्लेन है, ठीक है, और ये वाला आप देख सकते हैं ये इस तरह है, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट वन, अगर मैं किसी क्रिस्टल को इस तरह डिवाइड करूं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये इस तरह डिवाइड करूं इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इस तरह, क्लियर शो नहीं हो रहा है, ओके, तो मैं अगेन बनाता हूं दोबारा ताकि आपको क्लियर शो हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर मैं ये इस तरह इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में इस तरह, ठीक है, तो इसको कहते हैं व्हाट, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है,
इसको कहते हैं व्हाट, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो? तो अपने साथ नोट करें, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी प्लेन है। क्लियर हुआ? तो ये अपने साथ नोट करें। ठीक है, अगर मैं किसी क्रिस्टलाइन को इस तरह टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह है और ये इस तरह है। ठीक है, अगर मैं ये इस तरह डिवाइड करूं तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अगर मैं ये इस तरह डिवाइड करूं तो इसको कहते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में कि बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये एक इमेजिनरी लाइन है और ड्रा करते हैं क्रिस्टलाइन में। इमेजिनरी लाइन क्रिस्टलाइन में इस तरह ड्रा करना है कि क्रिस्टलाइन का रोटेशन 360 एंगल पे हो। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, an axis of symmetry is an imaginary line drawn through the crystal such that rotation the crystal through 360 angle। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, ये इमेजिनरी लाइन क्रिस्टलाइन में इस तरह ड्रा करना है कि क्रिस्टलाइन का रोटेशन 360 एंगल पे हो। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये क्रिस्टल है। ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में इमेजिनरी लाइन, ये क्या है, लाइन है। ठीक है, इसमें इस तरह इमेजिनरी लाइन ड्रा करना है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन इस तरह ड्रा करना है कि इसका रोटेशन 360 एंगल पे हो। ठीक है, कि इसका रोटेशन क्रिस्टलाइन का रोटेशन 360 एंगल पे हो। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें कि क्रिस्टलाइन का रोटेशन किस पे हो, 360 एंगल पे हो। इस तरह इमेजिनरी लाइन ड्रा करना है। ठीक है, तो आपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द क्रिस्टल प्रेजेंट एग्जैक्टली द सेम अपीयरेंस मोर देन वंस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं क्रिस्टल का 360 एंगल पे रोटेशन करूँ। ठीक है, अगर इस क्रिस्टल का मैं 360 एंगल पे रोटेशन करूँ, ठीक है, तो ये शो करता है मोर देन वंस सेम अपीयरेंस। ठीक है, तो आपने साथ नोट करें, अगर मैं इस क्रिस्टल का रोटेशन करूँ 360 एंगल पे तो ये जो क्रिस्टल है ये सेम अपीयरेंस देता है मोर देन वंस। ठीक है, तो आपने साथ नोट करें। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ सिमिलर व्यूज अपीयर ट्वाइस, अगर सिमिलर व्यूज अपीयर होते हैं ट्वाइस, क्लियर हुआ, इट इज कॉल्ड एन एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। तो इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। क्लियर हुआ, और डायएड एक्सिस। क्लियर हुआ, तो अपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफ इट इज अपीयर थ्राइस। क्लियर हुआ, अगर ये अपीयर होते हैं थ्राइस, इट इज कॉल्ड थ्री फोल्ड सिमेट्री। इसको थ्री फोल्ड सिमेट्री कहते हैं या ट्राइड एक्सिस। क्लियर हुआ, ट्राइड एक्सिस। क्लियर हो, तो आपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजिनरी लाइन क्रिस्टलाइन में आपने इस तरह ड्रा करना है कि क्रिस्टलाइन का रोटेशन 360 एंगल पे हो। ठीक है, तो आपने साथ नोट करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं इसका रोटेशन करूँ, क्रिस्टलाइन का रोटेशन करूँ, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम अपीयरेंस शो करता है मोर देन वंस। क्लियर हुआ, मोर देन वंस एग्जैक्टली सेम अपीयरेंस शो करता है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। अगर सिमिलर व्यूज अपीयर होता है ट्वाइस तो इसको कहते हैं डायड एक्सिस या टू फोल्ड सिमेट्री। क्लियर हुआ, अगर इसका अपीयरेंस थ्राइस है तो इसको कहते हैं थ्री फोल्ड सिमेट्री और ट्राइड एक्सिस। क्लियर हुआ, तो ये आपने साथ नोट करें, ये है इमेजिनरी लाइन। क्लियर हुआ, ये आपने साथ नोट डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में कि बेसिकली सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री।
देखिए ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने साथ नोट करें कि क्या ये एक पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट क्रिस्टल के सेंटर में होता है, ठीक है, ये क्रिस्टल के सेंटर में होता है और ये इक्वी डिस्टेंस पे होता है क्रिस्टल के अपोजिट फेसिस से। क्लियर हो तो आपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, ये एक पॉइंट है एट द सेंटर ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल के सेंटर में होता है विच इज इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम अपोजिट फेसिस ऑफ अ क्रिस्टल। क्लियर हुआ। और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये है क्रिस्टल, ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टल है। क्लियर हुआ। ये क्या है, ये क्रिस्टल है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये क्रिस्टल के सेंटर में होते हैं। ये क्रिस्टल का सेंटर है या नहीं, ये क्रिस्टल का सेंटर है, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट फेसिस, ये इक्वी डिस्टेंस पे होता है अपोजिट फेसिस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारे पास है फेस, इस क्रिस्टल का फेस है, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, फेस है इस क्रिस्टल का। क्लियर हुआ। ये भी फेस है और ये भी फेस है। और ये जो सेंटर और ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये इक्वी डिस्टेंस पे होता है इस फेस से भी, ठीक है, और इस फेस से भी। अगर इस फेस से 5 सेंटीमीटर फासले पे हो तो इससे भी 5 सेंटीमीटर फासले पे होता है। क्लियर हुआ। तो आपने साथ नोट करें कि ये इक्वी डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, अपोजिट फेस से। ये हमारे पास क्या है, ये फेस है इस क्रिस्टल का, और ये भी हमारे पास क्या है, फेस है इस क्रिस्टल का, ठीक है। अगर एक फेस से 5 सेंटीमीटर फासले पे है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री मीन्स ये पॉइंट, तो इस फेस से भी ये 5 सेंटीमीटर पे होता है। क्लियर हुआ। ये अपने साथ नोट करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट ये नोट करें, इट इज मस्ट बी नोटेड, ये अपने साथ नोट करें, दैट अ क्रिस्टल may have a number of planes, क्रिस्टल में नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। क्लियर हुआ। क्रिस्टल का नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, बट और या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट कैन हैव ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसका ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका वन सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। इट इज मोस्ट बी नोटेड दैट अ क्रिस्टल में हैव नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्रिस्टल का प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं। बट क्रिस्टलाइन का ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। क्लियर होते हैं, आपने सब नोट करें।